आज मेरे भाई की शादी थी। मैं अपनी भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए जा रही थी। मेरे साथ और लड़कियां भी थीं। कुछ मेरी सहेलियां थीं, कुछ मेरी चचेरी बहनें थीं और कुछ मेरी आस पड़ोस की लड़की थी। मैंने भाभी को सजे सजाए बेड पर बैठा दिया। बहुत अच्छे से बिस्तर को सजाया था हमने। फूलों की पत्तियों से बिस्तर पर दिल बनाया था। मैंने महसूस किया कि भाभी कुछ कहना चाहती है। वो आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर रही थी। तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि ना तो मैं पहले से भाभी को जानती थी और ना वो मेरी दोस्त थी। भाभियाँ तो अपनी ननद से बात करना पसंद नहीं करती है। मेरी भाभी मुझे अपना राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी भाभी मुझे अपना सब कुछ बताना चाहती है। तब मैंने सारी लड़कियों को घर से बाहर कर दिया और मैं अपनी भाभी के पास आकर बैठ गई। जब मैंने अपनी भाभी से पूछा कि आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं, तभी भाभी मुझे देखकर दहाड़े मारकर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं तो घबरा गई। तभी मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि मुझे छोड़कर मत जाना इस कमरे में, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं तो अपनी भाभी को बड़ी हैरत से देखने लगी। उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि आप भाभी, आप डरिए मत, मेरे भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं मिलेगा। इसे सुनकर मेरी भाभी और जोर जोर से रोने लगी। मुझे तो अब डर लगने लगा था भाभी के इस रूप को देखकर। लेकिन मैंने सोचा कि हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, मेरे भाई आ जाएंगे तो भाभी खुद ठीक हो जाएगी। मैं भाभी को समझाकर जाने लगी। तभी मेरी भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो कहने लगी कि मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं बहुत हैरानी से उनको देखने लगी और कहा कि कोई आपको क्यों अपमानित करेगा? मेरा भाई कोई जंगली जानवर थोड़ी है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वो तो एक अच्छा इंसान है और बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाभी के कमरे में कोई और उपस्थित है। मैं नजरें घुमाकर देखी तो मेरे पापा खड़े थे और बहुत नफरत से भाभी की तरफ देख रहे थे और भाभी उनसे नजरें चुरा रही थी। एक पल के लिए भाभी की नज़र पापा से टकराई तो ऐसा लगा कि पापा के लिए भाभी की नज़रों में शिकायत सी है, जैसे भाभी पापा को पहले से जानती है और आंखों में पापा के लिए शिकायत है। लेकिन पापा नफरत से भाभी की तरफ देखे जा रहे थे। पापा की आंखों में गुस्से से खून उतर आया था और पापा की आंखें लाल हो गई थी। पापा गुस्से से भाभी की तरफ देखते हुए बोले, चलो बेटा, आजकल की औरत का ये सब ड्रामा है। इन्हें ये भी नहीं पता कि तुम अभी कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ ये सब बातें नहीं की जाती। गुस्से से बोलते हुए मेरे हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले जाने लगे। मैं पापा को समझाते हुए बोली, नहीं पापा, अब भाभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, इसलिए मैं भाभी को समझा रही थी। भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस इतना कह रही थी कि मैं उनके पास उनके कमरे में थोड़ी देर और रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए बाहर ले गए और बोले, चलो तुम्हें एक बात बतानी है। मुझे बाहर ले जाकर अपनी जेब में हाथ डालकर 10,000 रुपये का निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए और बोले, ये तुम रख लो। इतने सारे पैसे देकर मैं अपने पापा से बोली कि पापा, आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? तभी पापा ने 10,000 और निकाले और बोले, ये पूरे 20,000 तुम रख लो। मैं इतने सारे पैसे देखकर फूले नहीं समा रही थी और झट से वो पैसे अपने हाथ में ले लिए। तब भी पापा बोले, लेकिन बेटा, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं हैरत से बोली कि ऐसी कौन सी बात है पापा? मैं तो आपकी सारी बात मानती हूँ। आज से तुम मेरी एक बात मानोगी, तुम अपनी भाभी के पास नहीं जाओगी। तुम्हारी भाभी कितनी भी रोए चिल्लाए, तुम उसके बात पर ध्यान नहीं दोगी। अब उसकी शादी हो गई है, वो अपनी समस्या खुद हल कर सकती है। तुम्हें उनकी समस्या में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और जाने लगी। जब मैं वहाँ से जाने लगी तो मुझे लगा कि पापा मेरे साथ जाएंगे, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखी तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे।
मुझे बहुत हैरत हुई कि पापा ने मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं इस गुस्से में अपनी मम्मी के कमरे में चली गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ रेशमी बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछते ही मैंने सारी बात मम्मी को बता दी। पापा ने मुझे भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद भाभी के कमरे में चले गए। आखिर ये क्या बात हुई भला? ये सुनकर मम्मी के चेहरे का एक रंग आया और एक रंग चला गया। फिर खुद को संभाल कर बोली कि कोई बात नहीं रेशमी बेटा, क्या हुआ? वो ससुर है, अगर वो अपनी बहू के कमरे में चले भी गए तो क्या हुआ? तुम इतना मत सोचो। जैसे मम्मी परेशान तो है लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही है और बोली जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी के बात से मैं संतुष्ट नहीं हुई। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए। इन्हीं सोच विचारों में मैं उलझी रही और अपने कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मेरे सामने भाभी का वो रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा था। मैं पानी लेने के लिए किचन में गई तो भाई को हॉल में सोफे पर परेशान बैठा देखा। मुझे बहुत अजीब लगा। भाई को तो अभी भाभी के पास होना चाहिए। मैं भाई की और नज़दीक गई तो देखी भाई रो रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। मैं भाई के पास जाकर बैठ गई और पूछने लगी, क्या हुआ भाई, आप इतना परेशान क्यों हैं? आप तो अभी भाभी के पास होना चाहिए। भाई ने गुस्से में बोला, आ गई पापा की चमची। मैं बोली, नहीं भाई, मुझे पापा ने नहीं भेजा है, मैं तो किचन में पानी लेने आई थी, आपको परेशान देखा तो चली आई। मैं बोली, क्या बात है भाई? वो गुस्से में बोले, रेशमी अभी के अभी तू चली जा यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। बहुत गुस्से में बोले, तुम जाओ यहाँ से जाओ। मैं सोचने लगी। भाई ने कहा कि रेशमी जाओ माचिस लेकर आओ। मुझे लगा भाई सिगरेट चलानी होगी इसलिए माचिस मांग रहे हैं। जब माचिस लेकर आई तो भाई पापा की दी हुई गिफ्ट में आग लगा दी। मैं आग बुझाते हुए बोली कि ये क्या बात हुई भाई, आपको पापा ने कितने प्यार से ये शेरवानी गिफ्ट किए थे। वो गुस्से में बोले, तुम जाओ यहाँ से अभी के अभी दौड़न। मैं दौड़कर अपने कमरे में चली गई और जाकर सो गई। 6 बजे तो सोए थे और 7 बजे मेरी नींद खुल गई। जब मैं उठी तो कमरे से बाहर आई तो पापा को बड़ी संजीदगी के साथ सोफे पर बैठे देखी। पापा बहुत खुशी से कहने लगे कि मैं अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। आखिर बहू भी तो बेटियाँ होती हैं। पापा किचन की तरफ चले गए। मैं भी पापा के पीछे पीछे गई तो सोच में भाभी के लिए पापा नाश्ता बना रहे थे। मैंने पूछा कि पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं? वो कहने लगी कि बहू का ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? मेरे बेटे की बहू है जो है, वैसे भी तुम्हारी माँ तो नाश्ता बना कर देगी नहीं, वैसे भी तुम्हारी माँ जहर उगलती रहती है। उतने में माँ आ गई। माँ कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। माँ ने कहा, जाओ रेशमी बेटा, तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। तभी भाई और भाभी अपने कमरे से बाहर आए। कि क्या भाभी सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और कोई मेकअप भी नहीं की हुई थी। वो लोग नाश्ते के टेबल पर बैठ गए तो मैं भी जल्दी से भाभी के बगल में जाकर बैठ गई। पापा ने गुस्से में कहा, रेशमी मैंने तुम्हें क्या कहा है कि भाभी के पास बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती? हम शरीफ लोग हैं, बाप का बात मानना तुम्हारा फर्ज है। मैं वहाँ से नहीं उठी, नाश्ता करती रही। तभी भाई गुस्से में पापा को बोले, हम लोग इतने भी शरीफ नहीं हैं पापा। पापा ने भाई की बात अनसुना कर दिया। अभी नाश्ता करते हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। मेरी भाभी की हवाइयाँ उड़ने लगी, चेहरे का रंग फीका हो गया। पापा और भाई दरवाज़ा खोलने के लिए गए, उसके पीछे भाभी भी गई। मैं भी उनके पीछे जाने वाली थी कि मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें समझ में नहीं आती? 15 मिनट हो गए उन तीनों को बाहर जाते हुए। तभी भाभी के चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर जाने लगी। तभी मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। मेरे पापा और भाई ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था,
लगभग 2 से 3 घंटे तक भाभी की चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आती रही। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर बाद वो लोग आ गए। भाभी अपने कमरे में चली गई, माँ भी अपने कमरे में चली गई। मैं भी माँ के साथ उनके पास थोड़ी देर बैठी। माँ रोई जा रही थी और कुछ देर बाद माँ चादर ओढ़कर सो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है। कुछ देर बाद एक मोहल्ले की औरत आई और कहने लगी कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। मैं माँ को बुला कर लाई तो वो औरत कहने लगी सुबह में वो आदमी कौन आया था और आपकी बहू की चीखने की आवाज़ क्यों आ रही थी। मेरी माँ बोली कि ये मेरे पति का मसला है, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, वो खुद सुलझा लेंगे। तो वो औरत बोली कि ये आपके पति का मसला कैसे हुआ, ये तो तुम्हारे बेटे और बहू का मसला है। कैसी औरत है, आते ही घर को तहस नहस करके दिया है। मेरी माँ वहाँ से उठकर चली गई और वो औरत भी मुंह बनाकर चली गई। मैं चुपके से भाभी के पास जाने लगी, कोशिश कर रही थी। मेरी भाभी का दरवाज़ा बंद था और वो सिसक रही थी। मैं भाभी का दरवाज़ा कितना बार नॉक किया, कितनी बार आवाज़ लगाई, लेकिन वो नहीं खोली। तो मैं हॉल में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद मेरी भाभी रोते हुए मेरे पास आई और बोली कि रेशमी मुझे पेन और कॉपी दो। मैंने पूछा कि भाभी आप इस वक्त पेन और कॉपी का क्या करेंगी, तो वो मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने कलम और कॉपी भाभी को दे दी। वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे भाई की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं उनके पास गई। मम्मी पापा भी आ चुके थे। भाई कह रहे थे पापा नम्रता को बचा लो, पापा नहीं तो ये मर जाएगी, इसे हॉस्पिटल ले चलो। पापा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है इस औरत को बचाने की, उसने अपनी मौत को खुद बुलाया है, इस बेगैरत औरत को हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि भाभी के मुंह से खून निकल रहा था और ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। मैं पापा को गुस्से से बोली ये क्या बात हुई पापा, आप भाभी को क्यों गलत औरत कह रहे हैं। पापा ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं चीख चीख कर रो रही थी। मेरे भाई का भी रो रो कर बुरा हाल था। मम्मी पापा भी रो रहे थे और उदास एक कोने में बैठे हुए थे। भाभी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन मेरे सामने भाभी का वही मासूम सा डरा डरा चेहरा मेरे आंखों के सामने से नहीं जा रहा था। वो कहती थी कि मेरे पास से मत जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आज सच में वो मर चुकी हैं। पापा ने कहा कि इसे के मायके वालों को फ़ोन करो विक्को और आकर इसे ले जाए। भाभी के मायके वाले भी आ गए। उन सभी का भी रो रो कर बुरा हाल था। उनकी भाई कहने लगे मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाते हुए कि तुमने मेरी बहन को मारा है, क्योंकि तुम कहाँ मेरी बहन इतनी सुंदर, कहती ना हूर के पहलू में लंगूर। मैं अपनी बहन के शरीर का पोस्टमार्टम करवाऊंगा और तुम्हें भी जेल भेज दूंगा। मेरे भाई को धमका कर चले गए। दूसरे दिन पुलिस आई और मेरे भाई को लेकर चली गई। मेरे पापा बहुत खामोश हो गए और मैंने देखा कि पापा अपने कमरे में ही बैठे गए। बहुत कोशिश के बाद पुलिस ने मेरे भाई को छोड़ दिया। मेरा पापा पुलिस से न जाने क्या बात कर रहे थे। उसके बाद पुलिस मेरे घर का एक कोना का तलाश कर रही थी और वहाँ से चले गए। मैं बहुत गुस्से में थी कि सभी लोग मुझसे कौन सी बात छुपा रहे हैं। आप लोग मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हैं। मैं उतनी भी बच्ची नहीं हूँ, आखिर मेरी भी शादी की उम्र हो गई है। मैं भी सही गलत समझ सकती हूँ। तभी पापा ने कहा कि इधर आओ रेशमी बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। मुझे बैठाकर एक लेटर दिए और कहा कि तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत हूँ। जब वो लेटर पढ़ी तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा नहीं पापा, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी मेरे भाई पापा के पैरों पर गिर गए और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैंने आपको गलत समझा। मुझे नम्रता ने कहा था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, अगर तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाऊंगा तो तुम्हारे पापा मुझे मार देंगे और मेरे परिवार वालों को भी मार डालेंगे। इस तरह ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बातों पर यकीन करना पड़ा, क्योंकि हम दोनों कभी अपनी पति पत्नी की तरह नहीं रहते थे। लेकिन नम्रता ने मुझे मरते वक्त सब कुछ सच बता दिया और कहा कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, हम लोग अच्छे दोस्त थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी से पहले हम लोग पति पत्नी की तरह रहते थे।
बहुत जल्दी शादी करने वाले ही थे कि मेरी शादी तुमसे हो गई और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे डराने लगा और कहते थे कि तुम्हारी कुछ पिक्चर है उसे मैं वायरल कर दूंगा। तब मैंने पापा से एक सवाल किया था कि पापा आप उस दिन मुझे खुद भाभी के कमरे से निकाल कर खुद उनके कमरे में क्यों गए थे? तब पापा ने कहा था कि मैं नम्रता को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। वो डरी हुई थी, इसलिए मैंने उससे पूछा था कि कोई परेशानी है तो वो मुझे बता दे, हम लोग मिलकर उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन उसने नहीं बताया। इसलिए मैं सुबह में उसके लिए नाश्ता बना रहा था ताकि वो मुझे सब कुछ बता दे। भाई ने कहा, अच्छा हुआ पापा आपने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया, नहीं तो वो औरत जाते जाते हम सबको फंसा कर चली जाती। अब हम लोग खुश हैं अपनी फैमिली के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।